दे दियो। जय हिंद, स्वागत है आप सबका हरियाणा चेतना न्यूज़ पर। मैं आप सबके साथ हूँ पुनिया। फिलहाल कैमरे में जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक भारत की सशक्त महिला अनीता कुंडू जी हमारे साथ हैं। बहन जी का हरियाणा चेतना न्यूज़ पर स्वागत है। बहन जी नमस्ते। नमस्कार अनु भाई। बहन जी, एक सामान्य बेटी से ये पर्वतारोही का सफ़र कैसे तय किया? देखिए, मैं एक बात कहती हूँ हमेशा, वो मेरी फील की हुई बात है। एक बच्चे के अंदर ऊर्जा होती है और अगर उस ऊर्जा को पेरेंट्स पहचान ले तो वो बच्चा कहीं भी जा सकता है। एक गांव में मेरा जन्म हुआ और वहाँ जो परिस्थितियाँ रही वो बहुत विपरीत रही, लेकिन मैंने कभी उन परिस्थितियों को इतना बड़ा नहीं माना जो विपरीत हालात थी। मैंने हमेशा उसमें ये सोचा कि मैं इसका समाधान निकाल करके इन चुनौतियों से लड़के कैसे जो मैं मुकाम हासिल करना चाहती हूँ। और मैं अभी स्टेज से भी बोल रही थी कि अगर आपके विचारों के अंदर वो पावर है, वो ताकत है और आपके सपने पे आपका पूर्ण रूप से विश्वास है, तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि इस मिट्टी से ही सोना उगलता है। जी बहन जी, आपने गांव से निकल करके शहर का सफ़र, शहर से पर्वतों का सफ़र, महाद्वीपों का सफ़र, लेकिन इतनी एक विशेष खास ज़िंदगी होने के बावजूद भी जीवन बड़ा आम जी रही हैं आप। अभी हमने आपको कहते सुना कि ढोनी बिलोनी का भी जिक्र किया। देखिए, मैं एक बात मानती हूँ कि इंसान कितनी देर तक हवा में रहेगा, उसको जड़ों से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और मेरे को ये लगता है कि पेड़, जितने भी हम प्रकृति का ही एग्जांपल लीजिए, जितने भी पेड़ है, अगर इनकी जड़ को उखाड़ दिया जाए तो ये लंबे समय तक हरे भरे नहीं रह सकते। एक दिन में ही, तुरंत ही 1 घंटे के बाद वो पेड़ उदास हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है, मैंने गाँव से निकल करके राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र किया, पूरे हिमालय को देखने का अवसर मिला, इन कदमों से, नन्हे नन्हे कदमों से वहाँ जाने का अवसर मिला। लेकिन उसके बाद जो मैं वहाँ से सीख के आई, मुझे ये लगा कि मेरे गांव के अंदर उसका मैं प्रचार प्रसार करूं, मैं युवाओं के अंदर वो चीज़ डालूं। और मेरा गांव से रियल में बहुत जुड़ाव है। और वो जो ढोनी बिलोनी की ताकत है जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाती कभी भी, और मैं 2-2 महीने वहाँ बिना खाना खाए रहती हूँ। तो जब मैंने उसको सर्च किया, उसके बारे में जाना कि ये मेरे को इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, विचारों की तो आती है, लेकिन जो हमारी डाइट है रियल में, जो हमारा खान पान है, जो हमारे पूर्वज हम शुरू से ही ढोनी बिलोनी का जो हम खाते आए हैं, जो हमारी बाजरे की खिचड़ी, मतलब जो हरियाणा जिसके लिए माना पहचाना जाता है, जाना जाता है, जहाँ दूध दही का खाना, वो मेरा हरियाणा, वो रियल में हमारी बहुत बड़ी ताकत है। उसकी बदौलत मैंने इतने बड़े बड़े मिशन किए। मैं इसलिए चाहती हूँ कि मेरे गाँव की वो चीज़ बिल्कुल, वो धरोहर ना जाए, वो वैसी की वैसी बनी रहे। जी, अनीता जी ने बताया कि प्योर नॉनवेज हैं और जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से खाने को मिला उसकी ताकत पर इतने बड़े बड़े पर्वतों को नापा है। बहन जी, आज के परिवेश में लड़कियों के लिए जो उनकी परवरिश है, उनका जो शिक्षा है, जो संस्कार है, उसके बारे में आपकी क्या जानकारी, क्या दृष्टिकोण मतलब आप इसके प्रति रखती हैं? देखिए, तकनीकी का ज़माना है, आप तकनीक सीखिए, बहुत ज़रूरी है हर नई जानकारी लेना। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति है, जो हमारे वेद हैं, हमारे ग्रंथ है, जो हमारी संस्कृति है, उनको भी जानना, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हमारे बड़े बुजुर्गों का की जो अनुभव है उनको लेके भी साथ में चलना बहुत ज़रूरी है। मैं खासकर लड़कियों को ये कहूँगी, हमारे को जिस बात से जाना जाता है, महिला शक्ति को बहुत मजबूती के साथ जाना जाता है, और हमेशा इंसान हमारे को एक पगड़ी के रूप में देखता है, हमारी बहुत बड़ी हमारे को स्थान देता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमने उसके साथ साथ आधुनिकता को अपनाते हुए हमने हमारे पुराने जो रीति रिवाज है उनको भी नहीं भूलना चाहिए, उसको साथ में लेके आगे बढ़ना चाहिए। और जिस रूप में एक माँ के रूप में हमारे को देख रहे हैं, एक बहनों के रूप में हमारे को देख रहे हैं, उसी रूप में हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमारे देश और प्रदेश का और हमारे समाज का मान बढ़ाना चाहिए। जी, क्या कि यत्र नारीस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता, की उसकी महत्वता को नारी भी बनाए रखे। बहन जी, जैसे हम देखते हैं कि नारी को हर क्षेत्र में शोषण का सामना करना पड़ता है। देश की बेटियां अन्य अन्य मौक़ों पर आवाज़ उठती हैं। जिस क्षेत्र में आप हैं, हालांकि आप तो पुलिस विभाग में भी हैं, आपका काम बचाने का भी है, क्या आपने कभी ऐसी चीज़ों का सामना किया है यहाँ? देखिए अनु भाई, बहुत सारी चुनौतियाँ मेरे सामने ऐसी आई, लेकिन मैं ये बात कहती कि आती हैं, उन चीज़ों को हमारे को टैकल करना आना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है, मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे पड़ाव रहे, लेकिन मैंने उनको बड़ी मजबूती के साथ, बड़े जज्बे के साथ फेस किया। मैंने वहाँ पर मेरा लाभ ना देखते हुए मैंने उस चीज़ को बड़ी खुद ही टकराई, और उन चीज़ों को मैंने ये नहीं कि भाई, मेरा ये मानना, नारी इतनी मजबूत है, यदि वो उसका सामना आंखों में आंख डाल के अगर उसको मजबूती के साथ सामना करे तो अगले की वो हिम्मत नहीं कि वो उसको कुछ बोल पाए। जी बहन जी, आपके संघर्षों की जो गाथा है, जो आपने किया है, वो एक मोटिवेशनल चीज़ें आप ठेठ लहजे, हरियाणवी लहजे में लोगों को बताते भी हैं। प्लेटफॉर्म क्या है सोशल मीडिया पे आपका? मेरा मकसद
खासकर मेरा हिंदुस्तान की जो हमारी रियल में जो असली धरोहर है, जहाँ से हमारा, मैं अभी आपको पीछे बता रही थी कि एक पेड़ की जो जड़ होती है वो धरती में होती है, वहीं से उसको पानी मिलता है, वहीं से उसको खान पान मिलता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरा धरातल है वो एज इट इज़ ऐसा ही रहे। और मैं जन जागरण कर रही हूँ खासकर युवाओं के लिए, क्योंकि युवा खासकर लड़कियाँ एक अलग मकसद से भटक जाती हैं, लड़के हैं वो नशे की तरफ चले जाते हैं, लड़कियाँ कहीं अगर पेरेंट्स उनकी बात को नहीं समझ पा रहे तो वो किसी दूसरे से, किसी व्यक्ति से बात करके वो अलग दिशा में चली जाती। तो मेरा मकसद यही है कि यूथ को डायरेक्शन देना, कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, और वो जब 17-18 साल की उम्र है तो उस दौरान अपने आप को संभाले और अपनी ऊर्जा को एक अच्छी दिशा में लगाए। मेरा मकसद यही है कि युवा बचे, युवा बचेगा तो हमारा देश बचेगा, हमारा देश मजबूत होगा। जैसा आपके बारे में हमने सुना वो कि अनीता भले चोटी ना रखती हो लेकिन चोटियों को फतेह करती है, तो आगे क्या सपना है, क्या लक्ष्य हैं अनीता जी के? अब कौन सी चोटी को फतेह करना है, क्योंकि 3 बार तो आप माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी। देखिए अनु भाई, एडवेंचर मैं ताउम्र तक जीती रहूँगी। मेरे बहुत सारे मुकाम हैं ऐसे जो मैंने करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेरा समाज से बहुत जुड़ाव है। और मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है कि मैं मेरे हिंदुस्तान को, मेरे समाज को बहुत स्वस्थ और हेल्दी देखना चाहती हूँ हर मामले से। मैं चाहती हूँ मेरे गांव में कोई लड़ाई झगड़े ना हो, हर गांव का व्यक्ति मजबूत हो, उसकी अच्छी सोच हो, वो प्रगतिशील हो। तो मेरा मकसद बहुत बड़ा एडवेंचर के माध्यम से समाज को एक संदेश देना, एक समाज से जुड़े रहना, एक समाज की प्रगति देखना, ये मेरा मकसद है। और मेरे को अच्छा लगता है, मैं सवेरे से लेकर शाम तक, रात तक भी अपने समाज से, बड़े बुजुर्गों से, युवाओं से, महिलाओं से जुड़ के मेरे को अच्छा लगता है काम करना, और उनसे बातचीत करना, उनसे संवाद करना और पुराने अनुभव को हासिल करना। हरियाणा की एक छवि सी बना दी गई थी लड़कियों के मामले में। सामान्य में तो कहने से नहीं कतराता, ऑनर किलिंग के विषय में ज़्यादा। तो आप जैसी लड़कियों ने मानते हो कि उस छवि को बदला है या वो छवि गलत बनाई गई है? देखिए कहीं भी इतनी ज़्यादा जनसंख्या है तो कुछ एक्सीडेंट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव एग्जाम्पल है जिसको आप उठाओगे। मीडिया में ज़्यादातर हम लोग नेगेटिव को ज़्यादा सर्च करते हैं। वैसे इंसान की प्रवृत्ति होती है, वो नेगेटिव को ज़्यादा सर्च करता है, पॉजिटिव को ज़्यादा सर्च नहीं करता। तो ऐसी बात नहीं है, आप हर गांव में एग्जाम्पल उठाइए, पॉजिटिव एग्जाम्पल आपको ज़्यादा मिलेंगे, नेगेटिव 1-2 मिलेगा। लेकिन हम ज़्यादातर अनुसरण उसी का करते हैं जो उल्टी चीज़ें हैं। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत पॉजिटिव एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा समाज है। और ये सिर्फ कुछ चड़क बड़क मसाले वाली बातें हैं तो मैं उनको ज़्यादा नहीं देखती। मैं ये कहती हूँ मेरा समाज बहुत अच्छा था, मेरा देश बहुत अच्छा है, मेरा देश हमेशा अच्छा रहेगा। सोने की चिड़िया था, है, आज भी और हमेशा रहेगा। बहन जी, आपने हरियाणा चेतना न्यूज़ के साथ बात की, आपका बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद अनु भाई। आज का जो खूबसूरत फंक्शन था और पूरी टीम को मैं ढेर सारी बधाई देती हूँ, और पूरे इस चैनल के माध्यम से आप अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे संदेश समाज को दे। धन्यवाद जी बहन जी, हम तो मानते हैं कि आप देश का गौरव हैं, देश के होनहार बेटे हैं, और आपको भारत रत्न, पद्म भूषण, विभूषण जो सरकार नवाजे, स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब।